अरे क्या हुआ अनुष्का, कौन गिर गया? मेरा बच्चा। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते कभी भी। हर दौर हमने तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया है, तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा बच्चा क्यों छीन लिया उससे? अरे भैया भाभी कहाँ है आप लोग? भैया भाभी आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? और भाभी इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ भैया? अरे आप लोग कुछ बताएंगे? रोई जा रही है भाभी और भैया आप कुछ बोल ही नहीं रहे, बताइए क्या हुआ? बहन अनुष्का ऊपर से आ रही थी, पैर फिसल गया, गिर गई और उसके पेट में चोट लग गई और हमारा बच्चा ऐसा हो गया और डॉक्टर बोल रहा है कि अब कभी मां नहीं बन पाओगे। क्या आप लोग के साथ ये सब हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? आप मुझे बहन ही नहीं मानते हो क्या भैया? इसीलिए गांव से आप शहर में आए थे कि आप लोगों के साथ कुछ भी हो जाए और घर वालों को खबर भी ना लगे? क्या करूं बहन, इतनी जल्दी जल्दी इतना कुछ हो गया कि कुछ मौका नहीं मिला बताने का। भाभी देखिए आप रोइए मत, मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ पर मैं इतना भरोसा दिलाती हूँ कि आप दोबारा माँ बन जाएंगे। आप इसके लिए इसे खाना मत छोड़िए, चलिए खाना खाइए। शिव्या ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। शिव्या नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। अरे डॉक्टर की गलती हो सकती है, क्या पता वो किसी और का रिपोर्ट लेके आया और आप लोग के सामने बोल गया। ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। अब बताते क्यों नहीं है शिव्या को कुछ? हाँ से भैया, डॉक्टर ने साफ बोला कि ये कभी मां नहीं बन सकती। भाभी देखिए आप रोना बंद कीजिए। और वैसे भी भैया आपसे कितनी बार माँ ने बोला था गाँव आ जाओ, गाँव आ जाओ। आप हर साल छठ पूजा पे गाँव नहीं आते थे, माँ रो रो के आपको बुलाती थी लेकिन आप कभी नहीं आते थे। लेकिन अब देखिए अब वही छठ पूजा आपको और भाभी को करना पड़ेगा। आपको पता है छठ पूजा क्यों किया जाता है? ताकि एक सूनी माँ की कोख भर सके, इसीलिए माँ वो छठ पूजा हमारे लिए करती थी, अपने बच्चों के लिए करती थी। अब वही व्रत आप लोग को करना है ताकि भाभी का गोद दोबारा भर सके। आप चिंता मत कीजिए, छठ माँ की पूजा जैसे ही करेंगे ना आपकी गोद भर जाएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। नहीं शिव्या मुझे नहीं करना है ये सब कुछ, मेरा भरोसा उठ चुका है भगवान से, मुझे नहीं विश्वास है इस चीजों पे शिव्या। घर में कोई है क्या? मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी बोलिए, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? माफ कीजिएगा पर आपके पहनावे को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप भिक्षा मांग के खा रही होंगी। मैं बहुत अच्छे घर से थी बहन, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। आजकल मैं आश्रम में रहती हूँ और लोगों के घर भिक्षा मांग के खाना खाती हूँ। तो क्या इस घर से मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? शिव्या कौन है? भाभी कोई भिक्षा मांगने वाली आई। मेरे साथ यहाँ इतना कुछ हो गया, इन्हें भिक्षा चाहिए। शिव्या उन्हें कह दो वो चले जाए यहाँ से। भाभी ऐसा नहीं कहते, द्वार से आए हुए किसी भी व्यक्ति को भगवान का रूप मानते हैं। और आप बैठी क्यों हैं? चाहिए कुछ लेके आइए इनके लिए। ये लीजिए। नहीं बहन मुझे इन पैसों की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे रोटी चावल या कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आप रुकिए मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो।